नमस्कार। आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे योगासन जो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हल्के वार्म अप के साथ में सबसे पहले बॉडी को वार्म अप करेंगे, ताकि आपकी बॉडी अगर पूरी तरह से वार्म अप होगी तो कोई भी आसन या कोई भी एक्सरसाइज जब करते हैं तो आपको उसका पूरा लाभ मिल सके। सबसे पहले गर्दन के साथ स्टार्ट करेंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर। ऐसे 5 टाइम्स कर लीजिए। ध्यान रखें कि अगर आपको सर्वाइकल का इशू है तो गर्दन को आगे की तरफ ना झुकाएं। जितना आप कर पा रहे हैं उतना आप करें। इसी तरह से साइड में सांस छोड़ते हुए, सांस लेते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड, लगातार सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए ऊपर। किसी को भी किसी भी तरह की अगर समस्या है, बॉडी अलाउ नहीं करती है, तो उस परिस्थिति में कोई भी आसन, कोई भी योगाभ्यास नहीं करे। इसी तरह से रोटेशन, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड 5 टाइम्स से कर लीजिए। जितनी आपकी क्षमता के अनुसार आप करना स्टार्ट कीजिए। बॉडी जैसे अलाउ करती है वैसे आप करना स्टार्ट कीजिए लगातार। विपरीत दिशा में सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए गए, सांस छोड़ते हुए वापस आ गए। ऐसे लगातार करेंगे एंड रिलैक्स हो जाएंगे। इसी के साथ ही शोल्डर्स रोटेशन करेंगे। दोनों हाथों को शोल्डर्स पे लेके आएंगे और कोशिश कीजिए कि दोनों कोनियां आपस में टच करते हुए ऐसे राउंड बनाइए। पूरा राउंड बनाएंगे, पूरा चक्र बनाएंगे। सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए, लगातार। विपरीत दिशा में आपके शोल्डर की स्टिफनेस के लिए हल्का फुल्का अगर पेन है तो उसमें बहुत ही बेनिफिट देगा ये वार्म अप। आप धीरे धीरे करना स्टार्ट कीजिए लगातार एंड रिलैक्स। इसी के साथ ही हाथों की एक्सरसाइज। दोनों हाथों को सामने और मुट्ठी का बंधन, दोनों मुट्ठी बांध लीजिए अंगूठा अंदर की तरफ और एक साथ खोलेंगे लगातार। जब आप मुट्ठी बांधते हैं ब्लड का फ्लो रुकता है, लेकिन जब आप खोलते हैं तो ब्लड का जो प्रवाह है वो और भी पहले की तुलना में तेज होने लगता है। यानी कि आपके हाथों में ब्लड का सर्कुलेशन को प्रॉपर रखने के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज इस तरह से मुट्ठी का बंधन, इसी तरह से मुट्ठी का घूंडन, दोनों हाथ सीधे लगातार विपरीत दिशा में लगातार करते रहेंगे। हाथों में किसी भी तरह का कंपन होने लगता है एक एज होने के बाद में, आप ये धीरे धीरे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए तो बहुत ही लाभ होने वाला है। बहुत ही लाभ आप महसूस करेंगे। एंड रिलैक्स कर लीजिए 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और उसके बाद में दोनों पैरों को आप मोची मुद्रा में लेके आ जाइए इस तरह से। और जितना आप पैरों को सरफेस की तरफ कर सकते हैं
ले जा सकते हैं उतना आप ले जाइए। बॉडी का पोस्चर आपका सीधा, और कम से कम 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप इसी पोस्चर में बने रहिए। ये आपके दोनों पैरों की मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, पेल्विक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, और स्पेशली फॉर लेडीज़ के लिए पीसीओएस और पीसीओडी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। मेंस्ट्रुएशन जो मंथली साइकिल होता है उसके लिए भी ये बहुत ही लाभदायक है। तो 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप इसी आसन में बने रहिए। मोची मुद्रा, भद्रासन या बद्धकोणासन, तीनों एक ही आसन के नाम हैं। लगातार बने रहिए, और जब आप कभी भी ये आसन करें उसके जस्ट बाद में आप बटरफ्लाई यानी कि तितली आसन का अभ्यास कीजिए, ताकि आपके दोनों पैरों में जो स्टिफनेस है, दोनों पैरों की वो मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है, पेल्विक मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा है। लगातार करेंगे इसी तरह से। कम से कम तितली आसन का अभ्यास 1 से 2 मिनट लगातार कीजिए। आपके दोनों लैप्स मसल्स के लिए, पेल्विक मसल्स के लिए, हिप जॉइंट के लिए बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा है। लगातार करेंगे। कमर और गर्दन दोनों सीधी रहेगी आपकी, ये ध्यान रखें। लगातार करते रहिए। एंड रिलैक्स हो जाइए, और धीरे से आप दंडासना की स्थिति में आ जाएंगे इस तरह से। अब ध्यान रखें कि आपका जो कमर का जो पोस्चर है वो पूरा आपका 90 डिग्री पे बनेगा। इसी तरह से जैसे हाथों की एक्सरसाइज की थी, इसी तरह से पैरों की एक्सरसाइज करेंगे, आगे और पीछे लगातार। जैसे आप ये इस तरह की एक्सरसाइज करना लगते हैं, आपके ब्लड का जो सर्कुलेशन है वह प्रॉपर होने लगे। इसी तरह से पूरा घुमाएंगे। हल्का फुल्का दर्द होता है दोनों पैरों के अंदर, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है ये। लगातार आप देखिए, जब आप किसी भी तरह का इस तरह से खिंचाव आने लगेगा पैर के अंदर, तो आप लगातार करना लगेंगे, तो आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है पैरों के अंदर वो प्रॉपर होने लगता है। तो हल्का फुल्का जो दर्द होता है पैरों के अंदर वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा। लगातार इसी तरह से एंड रिलैक्स करेंगे, और धीरे से आप पीठ केवल लेट जाइए। लगातार पीठ केवल लेट जाएंगे और रिलैक्स करेंगे 2 से 5 सेकंड। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को बिल्कुल बॉडी के 90 डिग्री पे लेके आएंगे, और चेस्ट ओपनिंग यानी कि लंग्स और हार्ट के लिए एक्सरसाइज करेंगे। चेस्ट ओपनिंग के लिए एक्सरसाइज करेंगे। सीधा इधर लेके आएंगे और सांस लेते ऊपर लगातार। और ध्यान रखें कि जब आप नीचे जा रहे हैं तो मुट्ठी बांधेंगे, ऊपर जा रहे हैं तो मुट्ठी खोल लेंगे, यानी कि आपकी
हार्ट की लंग्स की चेस्ट ओपनिंग के साथ साथ आपके दोनों हाथों की एक्सरसाइज इसमें हो रही है। लगातार करेंगे। जितना आप कर पा रहे हैं 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, 50 टाइम्स, जितना आप कर पाए उतना करना स्टार्ट कीजिए। लेकिन जितना आप कर रहे हैं 20 कर रहे हैं तो 20 के 3 सेट बनाइए, 30 कर रहे हैं तो 30 के 3 सेट बनाइए लगातार। या मोटा मोटा आप 1 मिनट आप करना स्टार्ट करेंगे कम से कम लगातार। एंड रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स। और इसी के साथ ही साइड लेग, दोनों हाथों के बगल की एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा सा साइड में होके सांस लेते ऊपर और साइड में इस तरह से। बिल्कुल 90 डिग्री पे। और ये दोनों हाथ आपके सरफेस पे नहीं टिकेंगे और नहीं आपके दोनों हाथ आपस में मिलेंगे, यानी कि आपके जो शोल्डर्स है उस लेवल पे जाएंगे और नीचे जो है वो आपके शोल्डर्स लेवल पे जाएंगे, यानी कि बिल्कुल आपके सरफेस पे टच नहीं होनी चाहिए। लगातार करेंगे। चेस्ट ओपनिंग के लिए, हार्ट के लिए, लंग्स की, चेस्ट मेकर के लिए बहुत ही शानदार। बॉडी एकदम पैरेलल। लगातार 20 टाइम, 30 टाइम, जितना आप कर पा उतना आप करें। लगातार करेंगे। शोल्डर्स मसल्स के लिए, दोनों हाथों की मसल्स के लिए, चेस्ट के लिए आप एक आसन आप करना स्टार्ट करेंगे, एक एक्सरसाइज आप करना स्टार्ट करेंगे, आपके कम से कम 10 से 20 बेनिफिट होने लगते हैं। 10 से 20 बॉडी के पार्ट्स के अंदर आपको लाभ होने लगता है। लगातार और रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि नेक्स्ट सेट। लगातार करते रहेंगे। बॉडी को जिम वर्कआउट के अलावा आप इस तरह से हल्की फुल्की एक्सरसाइज, हल्की फुल्की हार्ड एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे तो आपकी बॉडी भी वैसी आपकी दिखने लगेगी। लगातार करते रहेंगे। जब आप बहुत ज़्यादा जिम के अंदर वर्कआउट, हार्ड वर्कआउट करते हैं तो आपकी मसल्स, यानी कि मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट होने लगती है, जिससे ब्लड के इस प्रभाव में अवरोध होने लगता है। लगातार करते रहिए। और सेकंड एक्सरसाइज, ध्यान रखें कि शोल्डर्स में अगर किसी तरह का कोई पेन है, कोई इंजरी है, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यू है, कोई इंजरी है, कोई सर्जरी हुई है, वो ना करें। लगातार करते रहेंगे। शुरू में मैंने बताया कि अगर किसी तरह की कोई समस्या है, नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करना चाहिए। अगर बॉडी आपकी अलाउ कर रही है तो आप कोई भी योगासन, कोई भी एक्सरसाइज आप करना स्टार्ट कीजिए। लगातार सेकंड, थर्ड सेट करेंगे। लगातार करते रहिए।
इसी तरह से और उसके बाद में लास्ट ये आपके दोनों शोल्डर्स, दोनों आपके हैंड, चेस्ट ओपनिंग, हार्ट, लंग्स, सभी में बहुत ही बेनिफिट है। लगातार एंड रिलैक्स हो जाइए। 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स लीजिए और इसी के साथ ही हम सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे। सेतु बंधासन में हम एक अलग थोड़ा सा अलग लेके जाएंगे। दोनों हाथों को आपके हेड एरिया के बैक में रखेंगे और सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे, जो आपके थाइज मसल्स, पेल्विक मसल्स, आपके स्टेमिना सभी पे ये बहुत अच्छा काम करेगा। लगातार दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए और जितना आप दोनों पैरों को हिप्स के पास में ला सकते हैं उतना आप लेके आइए। दोनों हाथ आपके हेड एरिया के पीछे की साइड में। सांस भरते हुए दोनों पैरों के अंदर जो गैप है वो आपका शोल्डर्स लेवल का बना के रखिए। देखिए, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे 20 टाइम्स करेंगे और उसके बाद में कम से कम 10 सेकंड होल्ड करेंगे। उसके बाद में 3 सेट बनाएंगे। लगातार करिए। 1 2 3 4 6, लगातार करते रहेंगे। 30 40 50 60 70 80 19 20 और 10 सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स हो जाइए। और उसके बाद में मरकटासन का अभ्यास कर लीजिए। अपर बॉडी विपरीत दिशा में, क्योंकि जैसे ही आप सेतु बंधासन का अभ्यास करेंगे आपके कमर पे थोड़ा सा खिंचाव आने लगेगा। लगातार तो उसको रिलैक्स करने के लिए आप मरकटासन का अभ्यास कीजिए। दोनों ही पोस्चर आपके थोड़े डिफरेंट है, लेकिन लगातार अभ्यास करेंगे आपको ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर चेंज आने लगेगा। लगातार कीजिए। ये आपके लोअर बैक पेन के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए, डाइजेशन, गैस्ट्रिक समस्या सभी में बहुत ही बेनिफिट। लगातार करेंगे। एंड रिलैक्स करेंगे। और इसी के साथ ही सेकंड सेट वही 20 काउंट के साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और होल्ड कीजिए 10 सेकंड 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। और मरकटासन। आपके एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना हेल्थ के लिए लगातार स्टमक हेल्थ के लिए
और जब सेतु बंधासन का अभ्यास करते हैं तो आपका चिन लॉक होता है, तो ये आपके थायराइड में भी बहुत ही बेनिफिट देता है। लगातार मरकट आसन, दोनों पैरों में शोल्डर्स लेवल का गैप। एंड लास्ट थर्ड एक्सरसाइज यानी कि थर्ड सेट, 20 काउंट, 10 सेकेंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 10 काउंट होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, मरकट आसन। फाइव टू 10 टाइम्स मरकट आसन का अभ्यास। हल्का फुल्का अगर कमर में खिंचाव भी है तो उस स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बहुत ही लाभदायक। लगातार एंड रिलैक्स हो जाइए और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेच। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस छोड़ दीजिए। एक पाद पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। एक पैर को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों से इस तरह से लॉक करेंगे और सांस छोड़ते अपर बॉडी को आपके नी से टच करने की कोशिश कीजिए। गैस्ट्रिक के लिए, स्टमक हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया पवन मुक्तासन। नाम से ही विदित हो रहा है कि ये गैस्ट्रिक समस्या के लिए बहुत ही रामबाण अभ्यास है। एक पैर से और उसके बाद में दोनों पैर से अभ्यास कीजिए। लगातार एंड रिलैक्स हो जाइए और इसी के साथ ही दोनों पैरों से अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फोल्ड कर लीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों को लॉक कीजिए और सांस छोड़ते ही अपर बॉडी आपके नी से नोज को टच कीजिए। सांस लेते हुए रिलैक्स हो जाइए। इसी तरह से 2 से 5 सेकंड का रिलैक्स और धीरे से आप सुखासना में आके बैठ जाइए। दोनों हाथ योग मुद्रा के अंदर, योग मुद्रा से, और एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ दें। एक गहरी सांस लेंगे, धीरे से सांस छोड़ेंगे। सामान्य गति से सांस लेते रहिए, बॉडी रिलैक्स होने लगे। लगातार और दोनों हाथों को सांस लेते हुए ऊपर लेके जाएंगे। दोनों हाथ आपस में मिल जाए। पर्वतासन इन सुखासना। हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, बॉडी स्ट्रेचिंग के लिए
सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सांस लेते हुए ध्यान रखें कि जब दोनों हाथों को आप ऊपर लेके जाए तो ये इस तरह का पोस्चर ना बने। दोनों हाथ बिल्कुल सीधे और दोनों हाथ आपके ईयर के टच में होने चाहिए। जितना आप होल्ड कर पाए उतना होल्ड कर दीजिए और धीरे से सांस छोड़ते रिलैक्स हो जाइए। इसी के साथ ही दोनों हाथ आपके चिन्ह मुद्रा या योग मुद्रा के अंदर, ज्ञान मुद्रा के अंदर ले लीजिए। सामान्य गति से सांस, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट आप करें, उसके बाद में बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से बॉडी को वार्म अप किया था, उसी तरह से बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है। बॉडी रिपेयरिंग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है बॉडी को रिलैक्स करना। इसके लिए ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। सामान्य गति से सांस लेते रहिए। बॉडी का पोस्चर आपका बिल्कुल सीधा, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबा गहरा सांस छोड़ेंगे। जितना गहरा सांस लिया उतना ही सांस छोड़ने में टाइम लेंगे। आप अपने मन को, ध्यान को अपने बॉडी के ऊपर लेके आएंगे और अपने आती हुई सांस पे, जाती हुई सांस पे, यानी कि श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए। आप अपने मन को सांसों की गति पे केंद्रित करने की कोशिश कीजिए। लगातार आपके सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस फील हो रहा है, कोई तनाव फील हो रहा है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। आपके हार्ट पे, आपके लंग्स पे, शोल्डर्स पे, स्टमक एरिया पे, थाइस पे, लेग्स पे किसी भी तरह का स्ट्रेस, तनाव है, उसको दूर करने का प्रयास कीजिए। आपके हेड एरिया पे, आपके फेस पे किसी तरह की कोई हलचल है, किसी तरह का कोई तनाव है, उसको रिलीज कीजिए। आपका ध्यान, आपका मन अपने सांसों की गति पे रखिए। बॉडी शांत होने लगे। लगातार दो से 5 मिनट का ध्यान, 2 से 5 मिनट का मेडिटेशन आपकी पूरी बॉडी को रिपेयर करेगा, पूरी बॉडी की मरम्मत करेगा। लगातार करिए, सांसों की गति पे ध्यान और अपनी चेतना को सिर से लेके पैर तक, पैर से लेके सिर तक घुमाइए। और किसी तरह का कोई तनाव महसूस कर रहे हैं, उसको दूर कीजिए। आपका ध्यान, आपका मन सांसों की गति पे। और इसी के साथ ही दोनों हाथों को आपस में लेके आइए।
दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए आपस में रब कीजिए, घर्षण कीजिए। कम से कम 20 सेकंड से लेकर 30 सेकंड तक ये क्रम बना के रखिए। और इससे प्राप्त हुई ऊर्जा को अपनी आंखों की मसाज दीजिए, पूरे फेस पे लेके जाइए और पूरे शरीर पे लेके जाइए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आंखें खोल लीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट और बहुत ही अच्छे अभ्यास करने वाले हैं, तो आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।